स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक रहेगा नंबर ऑफ सिग्नल से रिलेटेड, नंबर ऑफ सिग्नल्स। हाँ जी, तो अगर हम एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करें तो जो आपके नंबर ऑफ सिग्नल्स हैं किसी भी मॉलिक्यूल में, किसी भी एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के, अगर हम नंबर ऑफ सिग्नल्स की बात करें कि किसी भी मॉलिक्यूल के कितने सिग्नल्स आएंगे एनएमआर में, वो डिपेंड करता है आपके प्रोटॉन्स के एनवायरनमेंट पर। तो आपके जो प्रोटॉन्स हैं, अगर प्रोटॉन्स डिफरेंट एनवायरनमेंट में हैं, डिफरेंट एनवायरनमेंट में रहेंगे, तो वो डिफरेंट मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ पर सिग्नल देंगे, डिफरेंट मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ पर सिग्नल आएगा उनका। ऐसे ही अगर आपके प्रोटॉन्स हैं सेम एनवायरनमेंट में, अगर आपके प्रोटॉन्स सेम एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट कर रहे हैं तो वो सेम मैग्नेटिक फील्ड पर सिग्नल देंगे, तो वो सेम मैग्नेटिक फील्ड पर सिग्नल देंगे। हाँ जी, तो यहां पर हम बात कर रहे हैं कि प्रोटॉन्स का अगर सेम एनवायरनमेंट होगा तो सेम मैग्नेटिक फील्ड पर सिग्नल आएगा, और अगर प्रोटॉन्स का डिफरेंट एनवायरनमेंट होगा तो डिफरेंट मैग्नेटिक फील्ड पर सिग्नल आएगा। तो यहीं से हम ये भी कह सकते हैं कि अगर आपके प्रोटॉन सेम एनवायरनमेंट में हैं तो उनकी जो केमिकल शिफ्ट वैल्यू है वो सेम रहेगी, और अगर डिफरेंट एनवायरनमेंट में हैं तो वो डिफरेंट केमिकल शिफ्ट वैल्यू देंगे, डिफरेंट केमिकल शिफ्ट वैल्यू देंगे। दैट मींस उनकी डेल्टा वैल्यू और टाउ वैल्यू आपकी क्या रहेंगी, डिफरेंट रहेंगी। हाँ जी, हम यहाँ बात कर रहे हैं सेम एनवायरनमेंट और डिफरेंट एनवायरनमेंट के बारे में। तो यहाँ हम जो एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं वो किसी भी प्रोटॉन के केमिकल एनवायरनमेंट या उसके मैग्नेटिकल एनवायरनमेंट की हम बात कर रहे हैं। अगर किसी भी प्रोटॉन का केमिकल एनवायरनमेंट सेम है, दैट मींस उसका मैग्नेटिक एनवायरनमेंट भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। और अगर किसी का केमिकल एनवायरनमेंट डिफरेंट है किसी भी प्रोटॉन के सराउंडिंग में, तो उसका मैग्नेटिक एनवायरनमेंट भी क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा। तो आपके ऐसे प्रोटॉन्स जिनका एनवायरनमेंट सेम है और वो सेम मैग्नेटिक फील्ड पर या फिर सेम केमिकल शिफ्ट वैल्यू दे रहे हैं, ऐसे प्रोटॉन्स को बोला जाता है इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स। क्या बोला जाता है, इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स। तो आपके मॉलिक्यूल के अंदर अगर आपके प्रोटॉन्स सेम केमिकल शिफ्ट वैल्यू दे रहे हैं तो वो आपके क्या रहेंगे, इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स रहेंगे। दैट मींस ऐसे प्रोटॉन्स जिनका एनवायरनमेंट सेम है वो तो क्या होंगे, इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स। और ऐसे प्रोटॉन्स जिनका एनवायरनमेंट डिफरेंट है और जो डिफरेंट केमिकल शिफ्ट पर एब्जॉर्ब होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, उन्हें हम बोलते हैं नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स। क्या रहेंगे वो, नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स। तो दैट मींस आपके जो नंबर ऑफ सिग्नल्स हैं वो डिपेंड करते हैं आपके इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स और नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स पर। तो आपके मॉलिक्यूल में इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स सेम सिग्नल देंगे और नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स डिफरेंट सिग्नल्स देंगे। तो दैट मींस नंबर ऑफ सिग्नल्स डिपेंड करेंगे आपके प्रोटॉन्स पर। ठीक है, तो ये तो था आपका इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स और नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स के बारे में। हाँ जी, तो हमारे मॉलिक्यूल के अंदर कितने डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोटॉन्स हैं उसी पर डिपेंड करते हैं हमारे नंबर ऑफ सिग्नल्स। दैट मींस जो नंबर ऑफ सिग्नल्स हैं वो डिपेंड करते हैं डायरेक्टली किस पर, हाउ मेनी डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोटॉन्स, या आप कह सकते हो इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। हाँ जी, तो आप किसी भी मॉलिक्यूल में आप कैसे ऑब्जर्व करोगे, कैसे प्रिडिक्ट करोगे कि आपके कितने इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स के सेट्स हैं। तो इसके लिए क्या होता है, एक तो ये होता है कि आप सिंपली कुछ मॉलिक्यूल को ऑब्जर्व करके आप उन्हें देख करके बता सकते हो कि यहाँ पर ये प्रोटॉन्स अलग एनवायरनमेंट में हैं और ये प्रोटॉन्स अलग एनवायरनमेंट में हैं। अगर मैं सिंपली बात करूं CH3
CH3। हाँ जी, तो यहाँ पर अगर मैं इन प्रोटॉन्स की बात करूं, इनके आसपास के एनवायरनमेंट को देखूं किस तरह से, हाँ जी, CH3 CH3। तो अगर यहाँ पर आप हर एक प्रोटॉन को देखोगे तो आप सिंपली ऑब्जर्व करके ही बता सकते हो कि ये सभी के सभी क्या हैं, सेम एनवायरनमेंट में है, सेम केमिकल एनवायरनमेंट में। आप इस प्रोटॉन की बात करोगे, इसके नेबरिंग में कार्बन है, इसके एडजेसेंट में भी कार्बन है, इसके आप सेम इस प्रोटॉन की बात करोगे तो इससे भी यही है। अलग अलग आप इन सभी प्रोटॉन्स की 1 2 3 इन तीनों प्रोटॉन्स की बात करोगे, तीनों का एनवायरनमेंट सेम है। सिमिलरली इन तीनों प्रोटॉन्स की बात करोगे, इन तीनों का एनवायरनमेंट भी इनके सिमिलर है। तो दैट मींस ओवरऑल सभी के सभी प्रोटॉन सेम एनवायरनमेंट में है। तो यहाँ पर आप सिंपली ऑब्जर्व करके बता सकते हो कि इनका आपका केमिकल एनवायरनमेंट सेम है, केमिकल एनवायरनमेंट सेम है तो मैग्नेटिक एनवायरनमेंट भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो ये सभी क्या हैं, आपके इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स हैं। और इस टाइप के प्रोटॉन्स को बोला जाता है होमोटॉपिक प्रोटॉन्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है, होमोटॉपिक प्रोटॉन्स। और ये प्रोटॉन्स क्या होते हैं, इक्विवेलेंट होते हैं, इक्विवेलेंट होते हैं। तो दैट मींस इक्विवेलेंट होंगे तो ये सेम मैग्नेटिक फील्ड पर एब्जॉर्ब होंगे, इनकी केमिकल शिफ्ट वैल्यू सेम होगी। यानी यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 प्रोटॉन्स के लिए एक सिग्नल आएगा, एक ही वैल्यू रहेगी केमिकल शिफ्ट की। तो यानी कि यहाँ पर आपके पास एक ही सिग्नल आएगा और ये एक सिग्नल किसकी वजह से होगा, 6 प्रोटॉन्स की वजह से। तो इंटेंसिटी हाई रहेगी क्योंकि 6 प्रोटॉन की वजह से एक ही सिग्नल है, यानी कि इसकी एक ही पर्टिकुलर केमिकल शिफ्ट वैल्यू रहेगी। तो ये तो हो गया आपका होमोटॉपिक प्रोटॉन्स, जिसको आप सिंपली ऑब्जर्व करके बता सकते हो। इसके अलावा एक पर्टिकुलर मेथड है हमारे पास जिससे आप प्रिडिक्ट कर सकते हो कि आपके जो मॉलिक्यूल्स हैं उसके अंदर जो प्रोटॉन्स हैं वो इक्विवेलेंट हैं या नॉन इक्विवेलेंट हैं। तो आपको करना क्या है, आपको सिंपली हम एक एग्जांपल लेकर के चलते हैं, CH3 CH2 Cl। हाँ जी, तो ये एग्जांपल लेकर के चलते हैं हम इथाइल क्लोराइड का। हाँ जी, करते हैं एक बार स्टार्ट। ये तो हमने करना क्या है, हमने एग्जांपल लिया था इथाइल क्लोराइड का। यहाँ पर हमारे पास 3 मिथाइल प्रोटॉन हैं, 2 मिथाइलिन प्रोटॉन हैं। तो आपको करना क्या है, इस मेथड में हमें करना क्या है कि आप अपने प्रोटॉन्स को रिप्लेस करेंगे किसी दूसरे एटम के साथ। हमने अपने प्रोटॉन्स को रिप्लेस करना है किसी दूसरे एटम के साथ। एक एक करके हम रिप्लेस करेंगे। किस तरह से, जैसे कि अगर मान लो हम ऑब्जर्व करना चाहते हैं कि यहाँ पर जो ये 3 प्रोटॉन्स हैं, क्या ये प्रोटॉन्स इक्विवेलेंट हैं या नहीं है। आप क्या करोगे, एक एक करके इन तीनों को रिप्लेस करोगे। एक एक करके हम इन तीनों को रिप्लेस करेंगे किसी दूसरे एटम के साथ, किसी भी जनरल एटम के साथ हम रिप्लेस करते हैं। हम कोई भी अल्फाबेट कंसीडर कर लेते हैं, XYZ एनीथिंग। हाँ जी, तो अगर मैं रिप्लेस करती हूँ एक प्रोटॉन को Z से, तो मेरे पास क्या आता है, Z CH2 Cl। हमने क्या किया, मिथाइल प्रोटॉन्स में से एक प्रोटॉन को हमने रिप्लेस कर दिया Z से। सिमिलरली अगर आप इनमें से किसी को भी रिप्लेस करते हो, किसी भी प्रोटॉन को, तीनों में से किसी भी प्रोटॉन को रिप्लेस करते हो, तो जो आपके पास रिजल्ट आया है, जो आपके पास रिजल्टेंट मॉलिक्यूल आता है, रिजल्टेंट मॉलिक्यूल अगर आपका आता है सेम, रिजल्टेंट मॉलिक्यूल आपका सेम आता है या फिर वो आपके आते हैं इनैंशोमर्स। हाँ जी, इनैंशोमर्स क्या होते हैं, इनैंशोमर्स वो होते हैं जो एक दूसरे की मिरर इमेजेस हो, जो एक दूसरे की मिरर इमेजेस हो। तो आपको ऑब्जर्व करना है क्या इन दोनों में से क्या रिजल्ट आता है हमारे पास। तो अगर मैं इन तीनों को रिप्लेस करती हूं तो हमारे पास क्या आता है, सेम मॉलिक्यूल आता है, हमारे पास सेम मॉलिक्यूल आता है। तो सेम मॉलिक्यूल आता है तो ये प्रोटॉन्स आपके इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स रहेंगे। अगर आपके सब प्रोटॉन को सब्स्टिट्यूट करने से सेम मॉलिक्यूल हमारे पास आते हैं तो दैट मीन्स वो सारे के सारे प्रोटॉन्स जिनको रिप्लेस करने से आपका जो रिजल्ट है वो सेम मॉलिक्यूल आता है, वो आपके क्या रहते हैं, आपके सेम प्रोटॉन सेम रहेंगे। एक तो वो होमोटॉपिक होंगे, दूसरा वो दैट मीन्स वो क्या होंगे, इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स रहेंगे। तो यहाँ पर ये तीनों क्या हैं, इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स हैं। तो ये रिजल्ट तो आ गया हमारे पास कि जो आपके CH3 हैं वो इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स हैं।
अब इसके अलावा हमारे पास मिथाइल प्रोटॉन्स के अलावा मिथाइलिन प्रोटॉन्स भी हैं। तो अगर मैं इस मॉलिक्यूल में, अब हमने इनको तो देख लिया, अब हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, यानी कि इन्हीं तीनों प्रोटॉन्स को कंपेयर कर रहे हैं मिथाइलिन प्रोटॉन्स के साथ। तो अगर मैं रिप्लेस कर दूं इस प्रोटॉन को रिप्लेस करके और इस प्रोटॉन को रिप्लेस करके, रिजल्ट हम चेक करते हैं। इसको हम रिप्लेस ऑलरेडी कर चुके हैं मिथाइल प्रोटॉन को। अगर मैं मिथाइलिन प्रोटॉन को रिप्लेस करूं तो क्या आएगा, CH3CHZCl। हाँ जी, ये दोनों रिजल्टेंट मॉलिक्यूल हैं। क्या आपके दोनों रिजल्टेंट मॉलिक्यूल सेम हैं? नहीं है। यहाँ पर क्या है, ZCH2CH2Cl, ये क्या है CH3CHZCl, सेम नहीं है। हाँ जी, क्या ये एक दूसरे की मिरर इमेजेस बन सकते हैं? बिल्कुल नहीं बन सकते हैं। हाँ जी, तो अगर ये ना तो मिरर इमेजेस हैं ना ही सेम है, तो ऐसे केस में ये इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स नहीं होंगे। यानी कि आप दोनों ही मिथाइलिन प्रोटॉन्स की बात करो तो मिथाइलिन प्रोटॉन्स आपके मिथाइल प्रोटॉन्स से अलग हैं। तो ये तो बात हो गई कि हमारे मिथाइलिन प्रोटॉन्स और मिथाइल प्रोटॉन्स अलग हैं, यानी कि हमारे पास दो अलग अलग सेट तो बन गए, यानी कि CH3 वाले प्रोटॉन्स और CH2 वाले प्रोटॉन्स तो अलग हैं। उसके अलावा हमने ये भी देख लिया कि जो हमारा CH3 है उसके तीनों प्रोटॉन्स भी सेम है, क्योंकि अगर इन तीनों को ही रिप्लेस करोगे तो सेम आता है। तीनों को ही रिप्लेस करेंगे तो क्या आता है, सेम रिजल्ट आता है हमारे पास। अब हम CH2 को ऑब्जर्व करते हैं। अगर मैं यहाँ पर CH2 मिथाइलिन प्रोटॉन्स की बात करूं, अगर मैं रिप्लेस करूं, पहले हम इस प्रोटॉन को रिप्लेस करते हैं, फिर हम इस प्रोटॉन को एक एक करके रिप्लेस करते हैं, तो हमारे पास क्या रिजल्ट आता है, CH3CZHCl। सिमिलरली अगर मैं दूसरे प्रोटॉन को रिप्लेस करती हूँ तो मेरे पास क्या आता है, CH3Cl। तो अगर आप इन दोनों रिजल्टेंट मॉलिक्यूल्स को देखो तो ये दोनों रिजल्टेंट मॉलिक्यूल क्या हैं, एक दूसरे की मिरर इमेजेस हैं। हाँ जी, ये एज इट इज एक दूसरे की मिरर इमेजेस हैं, और मिरर इमेजेस हैं तो दैट मींस ये क्या है, इनेंशियोमर्स हैं। जो हमारे पास रिजल्टेंट मॉलिक्यूल आए हैं, हमने कहा था या तो सेम होने चाहिए। अगर मैं इन प्रोटॉन्स को रिप्लेस करती हूँ तो सेम आता है तो इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स हैं। अगर इनेंशियोमर्स बनते हैं दैट मींस मिरर इमेजेस बनती हैं, तो वहां पर आप इन प्रोटॉन्स को बोलोगे इनेंशियोट्रॉपिक प्रोटॉन्स। यानी यहाँ पर जो ये मिथाइलिन प्रोटॉन्स हैं आप इन्हें क्या बोलोगे, इनेंशियोट्रॉपिक प्रोटॉन्स। इनेंशियोट्रॉपिक प्रोटॉन्स। और इनेंशियोट्रॉपिक प्रोटॉन्स क्या होते हैं, हमारे इनेंशियोट्रॉपिक प्रोटॉन्स आपके सेम सिग्नल्स देंगे, यानी कि ये इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स होंगे। और ये इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स कब होंगे, अगर इनका सॉल्वेंट कायरल सॉल्वेंट होगा। कायरल सॉल्वेंट में ये अलग अलग बिहेव करेंगे, तो दैट मींस ये सॉल्वेंट पर भी डिपेंड करता है। इसको हम डिटेल में बाद में देखेंगे, बट आपको सिंपली याद रखना है, यहाँ पर आप यही लेकर के चलोगे कि इनेंशियोट्रॉपिक प्रोटॉन्स हैं, दैट मींस वो सेम सिग्नल्स देंगे। और इनेंशियोट्रॉपिक प्रोटॉन्स कौन से प्रोटॉन्स होते हैं, जिन प्रोटॉन्स को सब्स्टिट्यूशन के बाद जो रिजल्टेंट मॉलिक्यूल आता है, अगर वो मिरर इमेजेस आती हैं तो वो हमारे क्या हैं, इनेंशियोट्रॉपिक प्रोटॉन्स हैं। और इनेंशियोट्रॉपिक प्रोटॉन्स इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स होंगे इन केस ऑफ अ कायरल सॉल्वेंट। तो हमने यहाँ पर ये देखा कि आपके जो प्रोटॉन्स हैं आप किस तरह से उन्हें ऑब्जर्व कर सकते हो कि वो इक्विवेलेंट हैं या नॉन इक्विवेलेंट हैं। आपको करना क्या है, आपको अपने प्रोटॉन्स को रिप्लेस करना है किसी भी सब्स्टिट्यूट करना है किसी एटम के साथ, और एटम के साथ सब्स्टिट्यूट करने के बाद जो रिजल्टेंट मॉलिक्यूल हैं अगर सेम आते हैं तो इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स, और अगर मिरर इमेजेस आती हैं तो वो भी क्या होंगे, इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स। अगर सेम आए तो उन प्रोटॉन्स को होमोटॉपिक प्रोटॉन्स आप कई बुक्स में पढ़ोगे, और जो आपके मिरर इमेजेस आती हैं ऐसे प्रोटॉन्स आपके क्या कहलाते हैं, इनेंशियोट्रॉपिक प्रोटॉन्स। और ये क्या करते हैं, इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स होते हैं इन केस ऑफ अ कायरल सॉल्वेंट, और आपको ये सेम सिग्नल्स देंगे। तो ये तो था आपके इनेंशियोट्रॉपिक प्रोटॉन्स के बारे में, और ये वो केस है जहां पर आपकी क्या बनती है, मिरर इमेजेस बनती हैं। और जिस केस में मिरर इमेजेस नहीं बनती हैं दैट मींस आप रिप्लेस करो और मिरर इमेजेस ना बने, उसका भी हम एक एग्जांपल लेकर के देखते हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर एक भी एग्जांपल ऐसा नहीं आया जहां मिरर इमेजेस नहीं बन रही हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, 1,2-डाइक्लोरोप्रोपेन CClHCH3। हाँ जी, तो यहाँ पर आपको सिंपली ऑब्जर्व करने से आप सिंपली बता सकते हो कि ये आपके अलग प्रोटॉन हैं, यानी एक सेट ऑफ प्रोटॉन हैं।
ये आपका दूसरा सेट ऑफ प्रोटॉन है। हमें इन दोनों का देखना है। हम इन दोनों को क्या कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम इनको सिंपली रिप्लेस करते हैं तो आप सिंपली ऑब्जर्व करके बता सकते हो कि ये आपके सिमिलर प्रोटॉन्स हैं, ये आपके सिमिलर प्रोटॉन्स नहीं है, दैट मींस ये इक्विवेलेंट प्रोटॉन है, ये नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन है। तो ये इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स का एक सेट है, ये एक अलग से इक्विवेलेंट प्रोटॉन है। अब हमें इन दोनों के लिए देखना है। आपको सेम वही मेथड अप्लाई करना है। आप क्या करोगे, किसी सब्स्टिट्यूएंट से रिप्लेस करोगे। सब्स्टिट्यूएंट से रिप्लेस करते हैं तो देखते हैं हमारे पास क्या आता है। हाँ जी, एक बार लेफ्ट वाले प्रोटॉन को, एक बार राइट वाले प्रोटॉन को हम कर लेते हैं सी। यहां पर रिप्लेस किया पहले हमने CCl HCH3। नेक्स्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ClCH, सॉरी अब इसे रिप्लेस करना है, CClHCH3। हाँ जी, तो अगर आप इन्हें ऑब्जर्व करें दोनों मॉलिक्यूल को, हमने इन दोनों प्रोटॉन्स के लिए किया है ये कि हमने रिप्लेस किया है सब्स्टिट्यूएंट से। तो अगर आप यहाँ पर देखो तो यहाँ Z ClH, दैट मींस ये क्या है, मिरर इमेजेस नहीं है, क्योंकि मिरर इमेजेस होती तो जैसा यहाँ है एज इट इज वैसा ही यहाँ होता, यानी कि एग्जैक्ट इसके बाद वाला ये क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यहाँ Z है, यहाँ Z है, यहाँ Cl है, यहाँ H है, दैट मींस मिरर इमेजेस नहीं है। मिरर इमेजेस नहीं है, ना तो सेम है ना मिरर इमेजेस है, ना तो होमोटॉपिक प्रोटॉन्स है ना एनिसोट्रॉपिक प्रोटॉन्स है। तो दैट मींस ये मिरर इमेजेस नहीं है। तो ऐसे प्रोटॉन्स को बोला जाता है डायास्टीरियोट्रॉपिक प्रोटॉन्स। क्या बोला जाता है, डायास, क्योंकि ये दोनों क्या है, एक दूसरे के डायास्टीरियोमर्स हैं। तो ऐसे प्रोटॉन्स क्या होंगे, डायास्टीरियोट्रॉपिक प्रोटॉन्स। और ये प्रोटॉन्स क्या होते हैं, आपके नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स होते हैं, यानी कि यहाँ पर एक सेट ऑफ प्रोटॉन ये है, दूसरा ये एक अलग प्रोटॉन होगा, ये एक अलग प्रोटॉन होगा, यानी कि यहाँ पर हमारे पास 4 सिग्नल्स आएंगे। जो ए हमने लिखा है वो 3 प्रोटॉन्स की वजह से, बी हमारे पास एक सिंगल प्रोटॉन की वजह से, सी भी एक सिंगल प्रोटॉन्स की वजह से, और ये फोर्थ भी एक सिंगल प्रोटॉन्स की वजह से। तो ये क्या होंगे, आपके डायास्टीरियोट्रॉपिक प्रोटॉन। तो अगर आप देखो यहाँ, आप अगर क्लोजली ऑब्जर्व करो इस चीज को, तो बेसिकली यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट हमारे पास एक टिप हम बोल सकते हैं, इसको क्या है कि अगर आपके पास कोई कार्बन कायरल सेंटर है, अगर मैं इसकी बात करूं, ये आपका कायरल सेंटर है। कायरल सेंटर क्या होते हैं, जहां पर कार्बन के पास चारों ग्रुप डिफरेंट अटैच हो। तो अगर मैं इस कार्बन की बात करूं, HCl CH3 और ये वाला ग्रुप, टोटल हमारे पास चारों जो ग्रुप है वो डिफरेंट है। तो जो भी कायरल सेंटर के एडजेसेंट वाला कार्बन होता है ना, उसके जो प्रोटॉन्स होते हैं वो आपके डायास्टीरियोट्रॉपिक प्रोटॉन्स होंगे। आप एग्जांपल लेकर के इन्हें कितने भी ऑब्जर्व कर सकते हो, तो आप देखोगे तो हमेशा जो कायरल सेंटर है उसके एडजेसेंट वाले कार्बन पर जो प्रोटॉन्स हैं वो किस तरह के होते हैं, डायास्टीरियोट्रॉपिक, दैट मींस नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स होते हैं। कैसे होते हैं, नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स। इसके अलावा अगर मैं एग्जांपल लेकर के बात करूं तो जो आपकी एल्कीन्स होती हैं, हाँ जी, हम एक एल्कीन का एग्जांपल लेकर के चलेंगे। हमारे पास है CH3 CBr CHH। हाँ जी, अगर मैं इस एग्जांपल में बात करूं, ब्रोमोप्रोपीन की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पर ये जो है, यहाँ पर डिफरेंट प्रोटॉन है, यानी ये एक इक्विवेलेंट सेट ऑफ प्रोटॉन्स हैं, यानी कि 3 हाइड्रोजन की वजह से हमारे पास एक सिग्नल आएगा। अब हमें बात करनी है इन दोनों प्रोटॉन्स की। सिंपली आपको वही करना है, सब्स्टिट्यूएंट से रिप्लेस करोगे। सब्स्टिट्यूएंट से रिप्लेस करोगे तो हमारे पास क्या क्या आता है, एक एक करके दोनों को करेंगे। CH3 CHZBr, हाँ जी, सिमिलरली CH3 CBr ZH। हाँ जी, तो यहाँ पर भी अगर आप देखो तो ना तो एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं ना सिमिलर हैं, तो इस केस में हमारे पास क्या होगा, और डबल बॉन्ड है, रोटेशन भी नहीं होगी, रोटेशन भी नहीं होगी, तो आप ये भी नहीं कह सकते, क्योंकि डबल अगर सिंगल बॉन्ड होता तो उसके अराउंड रोटेशन हो जाती तो दोनों क्या होते, सिमिलर, बट डबल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन नहीं होती है। तो ये हमारे पास क्या होंगे, डिफरेंट एनवायरमेंट है हमारे पास दोनों का, तो ये दोनों भी क्या है हमारे पास, डायास्टीरियोट्रॉपिक प्रोटॉन्स हैं। तो अगर मैं इस मॉलिक्यूल की बात करूं तो एक हमारे पास सिग्नल आएगा CH3 यानी मिथाइल प्रोटॉन्स की वजह से, और एल्कीन की दोनों प्रोटॉन्स की वजह से हमारे पास अलग अलग सिग्नल आएंगे। तो हमारे पास टोटल यहाँ पर कितने प्रोटॉन्स आएंगे, 3
प्रोटॉन्स आएंगे। तो ऐसे ही आप क्या कर सकते हो, हर किसी प्रोटॉन के केमिकल एनवायरनमेंट को ऑब्जर्व करके आप उनके मैग्नेटिक इक्विवेलेंस की बात कर सकते हो। तो अगर आपके प्रोटॉन्स सेम एनवायरनमेंट में है तो इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स होंगे, और अलग अलग एनवायरनमेंट में हैं तो आपके क्या होंगे, नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स होंगे और अलग सिग्नल्स देंगे, अलग अलग केमिकल शिफ्ट वैल्यू पर एब्जॉर्ब होंगे, उनकी अलग अलग केमिकल शिफ्ट वैल्यू होगी, अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ पर एब्जॉर्ब होंगे। तो ये था आपका इक्विवेलेंट एंड नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स के बारे में। थैंक यू क्लास।